भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल ध्यानासा भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल ध्यानासा राम भगति मोर बस जाके दुख सब राम भगति मोर बस जाके दुख सब सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आठवीं भक्ति में तुलसीदास जी महाराज ने बताया, आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देख ही पर दोषा।
जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती जाती है, ईश्वर का सामीप्य एक ऐसा अद्भुत चित्त में प्रकाश करता है, सारे सद्गुण उसमें आ जाते हैं। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपिता ही कामना नाही। सागर आकाश से गिरा हुआ पानी नदी नालों के माध्यम से आखिर में समुद्र में जाकर के विलीन होता है। तो भगवान की तरफ चलने वाले साधक को अंत तो गत्वा ईश्वर का सामीप्य, ईश्वर समुद्र के समान है। नदी समुद्र में समा करके शांत हो जाती है। चित्त आठवीं भूमिका में आते आते परम शांत हो जाता है। उस व्यक्ति के मन में सारे लोभ, लालच, काम, क्रोध सब मिट जाते हैं। हृदय में एक बचता है, ईश्वरीय प्रेम, और ईश्वर प्रेम के नाते सारे जगत के प्राणियों के प्रति करुणा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देख ही परदोषा। फिर परदोष दर्शन की कोई बात ही नहीं। ये दोष दिखना, ईर्ष्या, झगड़ा, भेद, ये तो सब नीचे की भूमिका में। बयान को उठने आगा करे। संसार के सामान्य जीव, उनके भीतर में असंतोष होता है, उनके भीतर में लालच होता है। न मरने का डर है, न जीवन में कल्याण करने की कोई इच्छा है। तो ऐसे लोग जो कल तक आगे की उनमें दृष्टि नहीं होती, इनको बोलते हैं दूरदृष्टि जिसमें नहीं है। शास्त्र कहता है दृष्टि पूतम नैषेद पातम, वस्त्र पूतम पिबेत जलम। दृष्टि से देख करके जब आदमी गाड़ी चलाता है तो दूर तक देखता है, 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक। और जो दूर से देखेगा उसका सफर सुरक्षित होगा। जो एकदम नजदीक तक देखता है, पता नहीं कब रास्ते में कौन आ जाए। जिनमें दूर दृष्टि होती है वो लोग आगे की सोचते हैं, लेकिन ऐसे विचार भक्ति करने वालों में आते हैं। जो भजन नहीं करते हैं उनको कल के बारे में कोई पता नहीं, वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। तो बिना सोचे जब जीते हैं उन लोगों को जीवन में कभी धोखा आ जाता है मृत्यु का, और ऐसा जब झटका लगता है तो सारे प्लान धरे रह जाते हैं। आठों जथा लाभ संतोष, जितने से लाभ, जितना कुछ मिल जाए ईश्वर की दया से, हमारे प्रयासों से, प्रयास में कमी नहीं करता। संतोष का यह मतलब नहीं कि घर में बैठ करके सो जाओ। खेती करने वाला खेती करेगा, दुकान में जाने वाला 8 घंटा अपनी ड्यूटी देगा, नौकरी करने वाला अपना पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो मिल जाए उसमें ईश्वर की कृपा मान करके उसको स्वीकार करता है। संतोषम त्रिषु कर्तव्ये स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्ये स्वाध्याय जप दाने। 3 चीजों में संतोष होना चाहिए। हमारे को जो जितना धन मिला है, हमारे परिवार में जो बाल बच्चे हैं उनसे, और जितना ईश्वर ने सामर्थ्य दिया उससे संतोष होना चाहिए। 3 चीजों में असंतोष होना चाहिए, उनमें संतोष नहीं करना। भजन करने में संतोष नहीं करें, दान करने में संतोष नहीं करें, स्वाध्याय करने में संतोष नहीं करें। लेकिन हम लोग जिसमें संतोष करना है उसमें तो असंतोष से भरे पड़े, और जहाँ असंतोष होना चाहिए, जिनके प्रति मन में और ज्यादा प्राप्त करने का लालच होना चाहिए, वहां हम संतोष करके बैठते हैं। भजन करने की स्थिति में हम लोग बड़े ही संतोषी हैं। ठीक है, थोड़ी देर राम राम कर लिया, थोड़ी नींद आई तो सो गए। आज नहीं तो राम राम काले कर ले। राम जी कहीं कटी कोई नावे थोड़ी है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी जीना है बरसों। ऐसी तुकबंदी भी कर ली लोग। भगवान रो काम तो बुढ़ापा में करा। बार कोई माला फेरे छोटा बच्चा, छोटी उम्र का लोग भी टोके, अरे थारी माला फेरने की उम्र थोड़ी है। बार हाल तो काम कर भाई, घर में धन कमा। माला तो फेरना वो बूढ़ा रो काम। क्यों भाई, जवान रे कहीं कोई सर्टिफिकेट मिलियोड़ा है कि जवान कटी जा कोने, भगवान नहीं करे। लेकिन छोटी उम्र में भी आजकल तो बहुत खतरा है। आजकल तो बस पहले तो थोड़ी बहुत गारंटी भी होती है, आजकल खान पीने की भी कोई गारंटी नहीं।
छोटी उम्र बच्चा ने बहुत जल्दी जल्दी रोग घेर ले। कोई अपा कने सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई इतना साल तो आप जीवला ही जीवला। इन वास्ते छोटी उम्र में सत्कर्म में लागो। और एक विचार की बात बताऊं, जिसका काम छोटी उम्र में आदत पड़ गई वो ठेठ तक चले। बाल्यकाल में याद करियोड़ा श्लोक ठेठ तक जीवन भर याद रहे। और अब कोई नया श्लोक याद करा तो वह बहुत दोहरा, कदी कदी तो गुमा जाए। बचपन की यादें सदैव ताजा रहती है। आप लोगों ने इन बातों की जानकारी है कि नहीं? 3 साल तक बच्चों जितनी बात सीख लेवे, बाकी की सारी उम्र में इतनी सीखने में नहीं आवे। 3 साल तक टाबर बोलना सीख जाओ, सारी भाषा और शब्दावली ज्ञान सब कुछ अर्जित कर ले। एक छोटो बालक अपर मारवाड़ लोग जन्मियो तो मारवाड़ी सीख ले। अगर भी बच्चा ने अंग्रेजा गोद में दे दो तो वो अंग्रेजी सीख ले। और बाकी आदमी अगर अंग्रेजी सीखने जावे तो 10-20 साल लाग जाए फिर भी पूरी नहीं आवे। एक भाषा सीखने वास्ते वर्षों वर्षों लाग जाए। और छोटी उम्र में बच्चों 1.5 साल में बोलना शुरू हो जाए। आप लोगों ने शायद कभी ख्याल नहीं करी होला, बालक चेड़ा भाषा देखे वो वैसी भाषा सीख ले। यूं कोनी कि हमारे जन्म जगह हिंदी बोली या मारवाड़ी बोली। अंग्रेजा बच्चा जन्म जाती कोई कंप्यूटर में फीड नहीं है। अंग्रेजा बच्चों अपन लान पीछे छोड़ दियो तो वो हमारी जड़ी भाषा सीख जाए। प्रयोग करियो बहुत वैज्ञानिक लोग। एक बच्चा ने कमरा में बंद कर दिया, देखियो इर मायने किसी भाषा ईश्वरी तरफ मिलियोड़ी है। वो की भाषा बोली, हिंदी बोली, संस्कृत बोली, उर्दू बोली, अंग्रेजी बोली। 12 साल तक बच्चा ने कमरा में बंद रखियो, इन रोटी पानी दे देता। 12 साल बाद में बड़ा डॉक्टरारी मीटिंग हुई और बिन बच्चा ने बोले तो बच्चों की नहीं बोले, सिर्फ चू चू इतो ही करे। वो आडो खोलता है वो किवाड़ रो जी को क्यों तो बोलता ना चू चू। इतनी ज भाषा सीखी, एक शब्द सीखियो। और बाद में भी ने सीखा होने वास्ते 15 वर्ष लगा जब वो कटी भाषा बोलने शब्द जबान उतली। तो 3 साल का बालक बहुत कुछ सीख जाता है। जितो जल्दी बालक बोलना शुरू करे वित्तो ही वीरो दिमाग बढ़िया है, टैलेंटेड। 12 महीना कोई बालक बोलना शुरू हो जाए तो समझ लो वो थारे वो बहुत बड़ा अफसर बनी। तो बिना बढ़िया पढ़ाई करानी। कई बच्चा 2-3 साल नहीं बोले, मंद बुद्धि भेजेगा। तो ये जितनी भाषाएं हैं ये ईश्वर का शब्द जो है वो शब्दो ब्रह्मा, शब्द परमात्मा को ही रूप है। जीवन में अध्ययन से संतोष नहीं करो, भजन करनो संतोष नहीं करनो, दान देनो संतोष नहीं करो। अब दान रो टाइम आवे जना तो आप बड़ी मुश्किल 10 रुपया भाई कोई मोड़ा गलियोड़ा बेची खाता। और वे पुलिस वाला आवे जी का 1000 रुपया ले जाओ जो डबाई गाड़ी तो वट देना पड़े काको जी ने। और कटी गायर वास्ते कटी कोई गरीब रे वास्ते काम पड़ गयो तो बहुत दिल कंजूसी कर ले। जटे खुला दिलों काम करनो वटे आपा कंजूसी करा। और जटे कंजूसी करनी खुद रे शरीर माते काम लेवने वास्ते बहुत कंजूसी करो। माने संत महात्मा कपड़ो पहरे, मारे गुरुजी वाल भी पहरता, फाड़ जाती जन टेमल कर लेता। टेमल फाड़ती तो लंगोटी बना लेता, लंगोटी फाड़ता तो बीटो बांधने रस्सी राड़ी बना लेता। हर चीज रो उपयोग लेता। अपने शरीर के लिए कम उपयोग लो, क्योंकि इस शरीर ने की तो ही सजावा की तो ही खवावा तो एक दिन बानी बननी। अगर इरे निमित्त दूसरा न दियो तो परमात्मा प्रसन्न हुए। और वो दियोड़ा आप वास्ते खजाना में कई गुणा इंश्योरेंस करावे जी का लोग बोले आपने 1 लाख जमा कराना है 16 लाख मिली 16 साल। तो इंश्योरेंस वाला जो आपने कई गुणा कर देवे। भगवान आपरी बचाई चीज आपरे शरीर में कम ली, 1 वेश 2 वेश काम चल जा, 3 वेश काम चल जा तो 300 वेश क्यों राखो तो कोई बात नहीं। आप लोग गृहस्थियां चीज बहन बेटी ने देने इतनी समझ मारा में नहीं है। कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए ये हिसाब तो आप रखो। परमात्मा की दी हुई वस्तु है घर में, उसमें अपनापन नहीं हो। ये तो ईश्वर की है, ठाकुर जी की है, मैं तो उसका रखवाला हूँ। और जरूरतमंद के लिए उसको भगवान मान करके ठाकुर जी पधारिया है। भगवान री चीज भगवान रे अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे थे मेरा। आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, बहुत संपत्ति है, आप कमाई हो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप एक रखवाला हो,
मुनि घाटो वे तो सेठ रहो, न बोवे तो सेठ रहो, मैं तो परमात्मा का मुनि हूं। ऐसा जिसमें भाव आ गया, ऐसा विवेक जग गया, वो व्यक्ति परमात्मा को प्यारा है, उसको भक्ति की 8वीं कक्षा में दाखिला मिलता है। आनो तो मुश्किल है, लेकिन सत्संग करता करता जीव में अगर भक्ति रो थोड़ो रेशो उतरी तो विचार आ जाए कि भाई वास्तव में अपन की नहीं, अपन जन्मिया पहली धरती आटे ही, ई खेता ने कोई लोग ही बावता, ए दुकाना पहली कोई और ही करता बोला। अपन जिकी चीज मिली है परमात्मा की कृपा से थोड़े समय के वास्ते, और बाद में कोई धनी तो दूजा हो जाए, धनी उजा दूजा दूजा। एक छोटो बच्चो माँ एक घरे गया, क्योंकि महाराज वो मारो घर है, हाँ बेटा थारो घर है, माँ तो आया खाली। तो छोटा छोटा बच्चा वे अधिकारी बन गया कि बस मारा पापा, मारो घर, हमारी जमीन। वे मारा मारा में बहुत ममत्व, क्योंकि ये ममता है ना जन्मजात, भगवान का है सब कुछ। और अगर भगवान गरीब बन पर आ जावे तो वाने समर्पित करो। एक कोई बहुत बड़ो भगत हुए, वो भगवान ने प्रार्थना करी, ठाकुर जी आप दर्शन क्यों नहीं दो, खाली सपना में इशारो जरूर करो। भगवान क्यों भाई अब थारी इच्छा होगी तो कल मैं आऊंगा। भगवान मेरे घरे आया, एक भिखारी बनी और कोड़ियों शरीर में खाज मेरी, अल्लाह के नाम कुछ दे दे, भगवान के नाम 2 रोटी दे दे, भूखा हूँ। वो घर में भगवान रे आने री तैयारी करी, खूब घर में साफ सफाई करी, मानना मानी आवे, चरण कई के रंगोली बनाई, बहुत कुछ भगवान राम ने कोड करियो, खीर बनाई। हाँ हाँ मूसा भगत जो भी ऐसा बहुत सारा भगत होया। तो वो कोड आयो, वो केरा ठाला भला दिनू हानी कटे मुंडो लेर आएगो, मारे तो भगवान आमना तू एडो डाकी जड़ो भणपरो आएगो बिन वो लकड़ी ले लारे दौड़ियो। वो गियो कोने, लोग गरीब वेजी का धीट भी गना, अरे भाई भूखो हूँ यार कुछ तो दे दे। गरीब आदमी यार मैंने एक धीटता वैसा है, और धीटता बिना लोग देव को रेल में कदी कदी सफर करावे, वे मगता हाथ ही पकड़ ले, हाथ पकड़ ले जन बाप पे काया हुए कई तो देवे, कई धक्का भी दे देवे, जिकी चीज वे जिकी देवे वाले, कई गालियां भी दे देवे। तो वो लकड़ी ले लारे दौड़े, 2-4 कामड़ी दे पाड़ी। भगवान तो कामड़ी खाइन गया परा, वो भगत इंतजार करतो रियो। रात 12 बजे रात 12 बजे हाका करिया, भगवान भगवान थई कोई आदमी कई ओडो वचन दे नहीं थई चूगा। भगवान अगर वचन चूक जावे जन संसारी हा मानो तो पछे महाराज जोरी कोई मैं तो 84 रात जीवा। भगवान के बीरा में थारा आयो टाइम माते 10:30 बजते आएगो पंगतरी टाइम, लेकिन 2-4 कामड़ी दर कई मोरा में कह रहे बाप जी बे आप आ गई, तो आप नहीं आज कोई थारो बाप आ गई। मैं थारी परीक्षा लेवन वास्ते आयो कि अगर थने गरीब रे महीने परमात्मा रा दर्शन नहीं वे, 4 बुझादारी ने तो कोई भी पहचान ले। ईश्वर का दर्शन करने की काबिलियत आ है कि वो प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करे। जिसमें समता दृष्टि नहीं आई उन्हें भगवान दर्शन देन, भगवान पर कोई एड़ा गेला है कि ईश्वर के दर्शनों की भी एक योग्यता है, एक पात्रता है। हर चीज की काबिलियत है, बिना काबिलियत अगर ना काबिल आदमी ने कोई पद दे देवे तो वो पद रो दुरुपयोग करे। एक आदमी राजा री सेवा करतो, माँ क्या उड़ाओ वो कोई सेवा वो कोई मूर्ख आदमी ने दे दी, जिको आदमी में घनी बुद्धि नहीं, वो राजा री माँ के उड़ावे, माँ के आन पाछे बैठ जावे, भले उड़ावे पाछे आ जावे, बीरगन बड़ी तलवार घाटी में माँ की बेटी वो तलवार दे मारे, वह घाटी 2 टुकड़ा कर दिया। बोलो सेन दुश्मनी री गरीब साजे, जिको जिका काम रे काबिल है बिन वेड़ो काम सौंपणो, अनाधिकार चेष्टा करना सु बहुत बिगाड़ हो जावे। संत कहे कोई दृष्टांत चुटकुलो हंसावनो रो भी सुनाओ। ये लोग तो वैसे ही टेंशन में, दुनिया कई तरह का टेंशन में आदमी घर परिवार तो थोड़ा हंसना जीव भी खुश हो, थोड़ा दृष्टांत थाने हंसने रो भी सुना दो। अनाधिकार चेष्टा, एक कोई कुमार एक गधो और कुत्तो 2 सेवक हा। तो गधो तो काम घणो करतो, कुत्ता ने वो कुमार बहुत बढ़िया दूध बिस्कुट खिलातो। एक दिन गधो ईर्ष्या करी तो यार काम हगलो मैं करूं, मोटा मोटा भार गटिया में डूं, भाटा में डूं, ये तो पड़पच करूं ना। कुत्ता ने खाड़े बिस्कुट जलेबियान मैंने जो भूसो नाके। ओके साहब
वो भेद रो कई कारण के सब कुत्तो चौकसी रखे घरी रुकाली जितो धन कमावा वो कुत्तो रुकाले अगर नहीं रुकाल तो कुत्तो तो सारो कमायोड़ो सब लोग ले जाता थाने ये भूसारा ही फोड़ा पड़ता बोले आज रुकाली मैं करूं अरे भाई थारू को नहीं वेरे झको जिकर जैसी प्रकृति बनाई भगवान जैसी योग्यता दी है वह ईश्वर की दियोड़ी है प्रकृति की दियोड़ी है आदमी ने चेंज नहीं कर सके वास्ते अपनी वास्तविकता ने समझन काम कर वो कहे नहीं समय तो कर ले आज चौकसी रात भर चौकसी करूं पचे तो मैंने दूध मलाई खिलाओ कि भाई थारू वह तो कोनी पर घणो हट कर लियो जण बिन कुतान के भाई थारी छुट्टी हो जा और बिन गदे राख लियो रुकाली करी अब वो कहीं एक रस्ता में रात ना लोग आवे 10 बजे ही कोई आदमी आवे पग भजन के वो ढेंचू करना शुरू कर दे वो आदमी मार दे अरे भाई चोर कौन है तो गांव रा लोग है 10 11 12 बजे तो आता रहे जाता रहे वो के मने कहीं सा चोर केड़ो है 12 बजे बाद में भले कोई छिड़िया बिछड़े कोई गांव तरह गियोड़ा आजकल मोटरसाइकिल लियोड़ा घणी फिरे 12 बजे कोई आयो बारू निकले और के बड़े वो ढेंचू अब जो वो मालिक उठियो भाई चोर नहीं है वो तो रास्ते में तो चोर हो तो जिको तो घर में पड़तो जिको भी आवे अबे वो थोड़ी दूर बाद में भले कोई आयो भले वो कोकाड़ा करिया जने बिन आदमी री सही है 2-4 होटरी पे मोरा माई खोलन बारे बगे नींद ही कोन लेंदे चोरी रखत थारू नहीं वे चोरी सुरक्षा मेरे मोरा माने हलपट मेलिया जन भी नकल बाबा बुढ़ा वाजन मने कोई चोरी ठापदान कोई हवकारी मारे वास्ते अगले चोर है अगले हवकारी एक मनोविज्ञान है आदमी साइकोलॉजी सज्जन दुर्जन चोर साहूकार छिपियोड़ा नहीं रहे मनोविज्ञान सब कुछ बता दे व्यक्ति की नजरा से पतो चल जाएगा कि नजरा में प्रेम है कि क्रोध है चेहरा से भी पतो लग जाएगा आदमी को इरादो कहीं बहुत कुछ लेकिन समझने की क्षमता भेजना अगर नहीं समझ सके तो बचे आदमी बिल्कुल कदी गलत परिणाम भी आ जाए अगर गलत है आदमी की जैसी नजरा है कई बार वो दूसरा में भी आइडियोलॉजी करे ये वास्ते ये भी भूल मत करना चोर वे जगह दूसरो चोर दिखे साहूकार ने दूसरो साहूकार दिखे संत ने दूसरो संत दिखे तो इनो भी पूरो मनोविज्ञान पढ़िया पछे ख्याल है तो जीवन में संतोष कटे करनो जितो भगवान दियो ठाकुर जी अपनो पेट भरी जावे देखो यावत प्रियत जठरम तावत स्वत्वं ही देहि नाम भागवत में लिखे अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति जितने से पेट भर जाए आदमी कन करोड़ों रुपया है तो वे कोई सोनेरी रोटियां खावे तो 2-4 फल का और करोड़ों रुपया जी का तो इतनी खावे गड़ा मोटा अमीर आदमी में एक फल को खावता देखिए आप लोग 2-4 होगरा जीमा दे राबड़ो हेर बुरियो तो पेट में और बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहे भाई अन्न पचे जन शरीर में ताकत आवे जितो गाड़ी इंजन हैवी है जितो तेल ज्यादा खावे तो अमीर आदमी बिल्कुल कम खावे आप लोग देखता हो अमीर आदमी तो खूब रोज ना जलेबियां खाता है अपनो आवे माने जलेबी देखता ही मन डॉक्टर के मर जाओ मुंडा मेल दी और आप गरीब आदमी बोली जलेबियां खाओ और बोली मालपुआ जिमे जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो बाजन का अमीर है घनी संपत्ति इकट्ठी कर ली जरूरत लोगों को खून शोषण करो तो हमारी सही जन्म में मिल गई इन वास्ते भगवान जैसी परिस्थितियां दी भी में संतोष करो अगर असंतोष जीवन में बढ़तो जा रही है तो समझ लो आप गलत दिशा में जाओ मिलनो होतो ही जितो भाग्य में लिखियो एक राजा बड़ो लोभी प्रवृत्ति को और भगवान शंकर और भगत शंकर जी की अड़ी आराधना करी महाराज शंकर जी प्रकट हो गया बोलो शंकर भगवान की बेटा वरदान मांग ले घणी लंबी चौड़ी सीमा ही लेकिन तृष्णा हमारी कोई सीमा नहीं है को दरिद्र यस्य विशाल तृष्णा दरिद्री कौन है जिनके जीवन में ज्यादा बड़ी तृष्णा है गरीब आदमी तो बेचारो गणतो 99 रुपया हो जाए एक बड़े हो जाए तो 100 हो जाए और अमीर आदमी कहीं सोची अब के साल 356 करोड़ रो फायदो हुई है थोड़ा कितना होता 400 करोड़ हो जाता अब 400 करोड़ माने करोड़ माने घाटो है मां एक बार रेन महाराज सर हाथे खारिया फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री का मैनेजर साहब बताता कि जगह फैक्ट्री का मालिक है वे बोले बाप जी फैल के 300 करोड़ रो शुद्ध मुनाफा हो अब के जो करे 400 जियो मातो ने डबल माल लियो अब हमारे 400 करोड़ रो घाटो है खोपड़ी में वो क्यों भरी
तो जितना संपत्तिशाली आदमी है वित्तीय बड़ी दरिद्रता, दरिद्रता की सीमा बढ़ जाए। बोलो राम। राजा भगवान शंकर के सामने प्रार्थना करी, प्रभु मन धन दो। बोले तू धन री कई सीमा, थारा खजाना भरिया पड़िया है, कोई कमी नहीं है, कितो धन चाहिए। बोले मैंने सोनेरी चीजा घनी प्यारी लागे, ई वास्ते मैंने एड़ो वरदान दे दो कि मैं हाथ लगाऊं जी की चीज सोनेरी हो जाए। भगवान शंकर क्यों जन अबे तो धाप जाई। बोले हाँ अबे धाप जाऊंगा। तथास्तु। भगवान शंकर आशीर्वाद दियो, अंतर ध्यान हो गया। अब वो खुशी नाचने लगी। हाथ लगाओ जी की चीज सोनेरी हो जी तो मारो मेल सोनेरी को दौड़ियो गयो आप वाला मेल रे हाथ लगा मेल सोनेरी। अब मेल कहीं लेटरिन बाथरूम नहीं सोनारा कर दिया। अरे भाई सोनारा कर दिया तो है तो बट बाथरूम जाना है, सोनो कोई बट कोई चाटू थोड़ी है मुंडो। आप रे जी की सब चीज आई सब सोनारी कर दी। दौड़ते दौड़ते मेरी बच्ची आई, पापा पापा करता बच्ची ने गोद में उठाई, भाई सोनारी। शंकर जी रो आशीर्वाद हो, हाथ लगाओ जी सोनारी हो जी। अगर हाथ नहीं लगा तो ये आशीर्वाद देता तो बेटी दूर रहे। अब जीते जीते दौड़ी राजकुमार आयो, राजकुमारी हाथ लगाओ जीते बोई सोनेरो। रानी साहब आया, रानी साहब बनी हाथ लगाओ भाई सोनेरा। पिताजी माताजी हगला ने होनारा बढ़ा दिया। अब राजा दुखी हो तो बोई तिरसा मर तो नौकर ने क्यों भाई पानी लाओ पानी होना रोको। अब होनो कोई पीजिए, होनो प्यास तो मिटनी नहीं है। भूख लगी, भोजन लायो, भोजन हाथ लगाते रोटियां होने होनो मत भोड़ी गई। और होने रोटियां आज तक भूख मिटी, होनो भूख मिटती थे बाहर तेवटा बंद नहीं थी तब मुंडा में जने एक लपड़ को भूख मिट जा 6 महीना री कदी कौन मिटे आज तक। होनारो घणो कोट राजा ने होदे को बाया थानी क्यों मजाक नहीं क्यों घणो होनारो कोट नहीं राखो। कई तो धनी ने इतना दुख देवे के भली करजो कितो ही हो मारे तो तिमणियों कराओ। अरे तिमणियों माथे फोड़ो बेचारो करजो लियोड़ो वीरो ब्याज जमी उम्र बीत जावे। कई बाया बहुत बोली वे। एक कोई नातड़ी भाई आ नातड़ी भाई कोई नत देखी जना आबर धनी नान की साहब मारी नत गड़ाओ क्यों भाई अब के तो मैं कम हुई है छांटा थोड़ा घना दाणिया हो जावे तो देखूं पछी कोई हुनारा क्यों घर करवावे अपने जो कर बाद में करा दे जिन टाइम भेड़ो वे जना वो के नहीं मारे तो हमके करानी थाने कितना साल हुआ केव थाने। अरे केव तक ऊपर लो पानो आवे जना करूं। लोग किसान लोग इतना भोला है कमावे दौड़ पसीनो आ सोच रो महीनो तावड़ो पड़े भाई थाने धन्यवाद है। मां तो जोगी होगा आसो जरा पड़िया तावड़ा जोगी होगा जाट पण ए हिटिया तोड़नी इतो तो तावड़ो इतनी उमस अरे वो कंपी खावे रे राम बहुत इतनी तपस्या तो कोई साधु संत नहीं करे। अबे तपस्या करने का टाइम है मां तो आराम करा इतनी तपस्या करन पया कमावे और वे हुनरान जान पे रुपया दे दे। हुनर में खोटो कर दे महीने 10-20% खोटो गाले पक्की बात है। ये वहां दे संत लोग सोनारा कम खावे कोई सुनार हो तो नाराज मत हो। सोनारी चोरी में दोष है, सुनार आदमी दोष नहीं। सुनार तो राजपूतां अलग हुआ। जितनी भी जाता निकली ब्राह्मण राजपूत हुआ राजपूतों सारी जाता फटी अलग आंगलियां फुंचो एक है बाद में अलग अलग शाखा एक नहीं। तो सारा हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं ब्राह्मण से हुआ राजपूतों हुआ सब जाता सब टोटल जाता। तो सुनार तो बहुत ऊंची कौम है लेकिन सोनारो चोरी करना सोनारी चोरी तो महा अपराध। शास्त्र में लिखे 5 महा अपराध जिका एक सोनारी चोरी, एक भ्रूण हत्या, एक गुरु पत्नी ने कुदृष्टि देखना। आगे ऋषि मुनि ग्रस्ती होता है, ग्रस्ती जीवन में बड़ो संयम रो एक उपाय है। और जैसे राजा की हत्या ऐसा 5 महा अपराध। तो महा अपराध है सोनारी चोरी। वहां से संत लोग सोनारी रोटी नहीं जिमे। आजकल मैं तो सब जिम्मे मान तो 500 रुपया भेंट करो भले हुनार बाप जिमाड़ो नहीं जीवना चाहिए लेकिन फिर भी कमजोरी आएगी जीवन में। थोड़ा नियम ढीला कर दिया हमारे संत। कौन जिमे करोड़ रुपया दे दो तो नहीं जिमो। लसन है जो कहते 1 करोड़ रुपया की गड्डी कर दो कह दो बाबू जी लसन खा लो कौन नहीं। अरे नियम मत जी का पक्का देखो नियम जगावे प्रेम को प्रेम जगावे जीव जगावे सुरता सुरत मिलावे प्रिय। नेम को बड़ो महत्व है। नेम
मारो समय तो गयो पण एक नेम री बात भी कह नेम री बात के तू काले क्यों आज ही के तू ना काले काले कहीं ए कोई भगत हो भगत असली कोनी वो नकली देखा देखे आवतो तो मेरा भाई तो राम राम करने वालों वो बेचारो लायो जबरदस्ती गुरु महाराज कहने के बाप जी थोड़ो इन्हीं नेम गालो की तो हंदिया करे माला फेरे थोड़ो घणो सत्कर्म करी माला फेरी तो भगवान इन्हें जीव सुधर जाए इनके भाई तू कुछ नेम ले ले वो के बाबू जी मैं इन भाई ने पहले किया देख बाबू जी मन नेम जला ए नेम है मारू नहीं जले ए मरा जना काम मारू नहीं है माला फेरनो नेम लेनो है संताना काम मारो काम में कटी हताई करनो कोई धंधो करनो चुगलियां करनी के भाई तू केड़ो नेम जले लेकिन आज आयो है छोड़ो थारे मर्जी आवजड़ते मैं तने मारी तरफ नहीं दूं तू थारी तरफ नेम ले बोले मारी तरफ नेम ले लूं जना तो थे माने माफ कर दे हां मैं तने माफ कर दे बोले बाबू जी मैं 2 होगरा खाऊं तो आज 4 होगरा खाऊं अब वो कमाऊ तो केड़ो एड़ी अकल जेड़ी कमावे वो हारे दिन ताश खेले जुआ खेले घर में छोटा छोटा टाबरिया बन बाबड़ा ने अब आदमी ज कमावे औरत बेचारी कट कमावन जावे औरत बेचारी कटी हेवणो कर बच्चा ने दलियो पाई पाई मोटा करे 4-5 बच्चा गरीबी में हलावे अमीरा रे कौन जन्म अब बेचारी औरत बच्चा ने धीरे धीरे अब मां तो मां है ना वो कहो कि आज मैं तो गुरु जी कने गियो जन राजी हुई कि गुरु जी कने गियो जन की तो हुदर ना आया की तो लकण ले ओ क्यों मैं महाराज गुरु नेम लियो अरे भगवान थारो भलो है अरे हूं तो बरी नेम लियो 2 रोटियां रोज खाओ तो आज 4 खाओ वहां तो मां तो पकड़न बैठ गई आंख आड़ी अंधेरी आएगी आगे तो कमावे कोनी है ना 2 होगरा खाड़ू मारी कमाई आज 4 होगरा बेचारा टाबरा ने दलियो पाऊं वो क्यों सा ओ नेम तो थारो गुरुजी ने पाछा दिया हो मार्गन 4 होगरा नहीं टाबरिया भूखा मारे बाबड़ा छोटा छोटा बच्चा दो क्यों नहीं समय तो खाऊंला तो 4 ही 4 अब आपस में धनी लोगों में खेड़बड़ हो गई लड़ पड़िया लड़े जो और दूजों क्यों लड़े घर में भेजी कोई लड़े लड़ पड़िया हरियाणा कर लियो वही के जन 4 दिन मैं ही नहीं खाऊं वो के आधी रोटी है वो थोड़ो खींचड़ो ठंडो खाओ तो खाई लो मार्गन 4 होगरा नहीं वो के मैं गुरु रो पक्को चलूं वो एक मेरी खासियत थी नेमत वो पक्को रियो दृढ़ 4 होगरा रे वो खाड़िया को रियाणो करन जान बेगो हियाळारी रात हिन कटी धड़ा मत जान बेगो पता नहीं हमारा जान दे बिरो वो मातो हाथ मुंडा उड़ो और एकदम वो क्यों भाई अबे मैं तो 4 दिन जाऊं ही कोन जन घराली काटी काई उन होती आए जन उन टाइम में बिर गुनु शर्त लगा ले 4 खाड़े जने करे बिर मनरी एड़ी कल्पना ही वो खाडो खोदन बेगो धड़ार माते रात रे टाइम कोई चोर आया चोर होनियाड़ देखे वो होनियाड़ में आन में चोर पांती करन ढोका एक बोलियो रे भाई अपन नारियल ने पहली माताजी रे बेरुजी रे नारियल तो छाडो ए चोरा रईस दे वेड़े ज माताजी रे वास्ते कोई दारू चढ़ावे बेचारी माताजी कहीं करे कोई बकरा ही चढ़ावे माताजी बकरा नहीं खावे मां है जी की तो सब जीवारी रक्षा करे पर दुष्ट लोग जिका वे वे तरह तरह कल्पना करन देवता रे वास्ते भी अशुद्ध चीजें चढ़ावे वे लाया नारियल के वे नारियल चढ़ाओ पछ पांती करो निजना कोई विघ्न आ जालो अब नारियल फोड़े के बटो धोरा धरती थली में दे के धोरा एकदम बढ़िया मलमल रेत भाटा कटे उठे बीरो मां तो चिड़क तो खाडर मैंने एक जनो हड़पड़े वेड़ो गयो देखे ओ भाटो बहु जोर नारियल ने पटक्यो बीर मन में कल्पना ही कि पग बाजा वो देखो मारे घराली आ रही है वो के 4 खाऊं 4 खाड़े तो आलू 4 चोर नाटा उल्टा पगा देखियो मारिया भाई ओ तो कोई भूत प्रेत जिंद है कटी चोर भाग छूटिया वो धन सारो ही बड़ी छोड़ दियो वो बाहर निकलियो मातम खून तो आएगो आगे धनरी गाड़ी पर प्लाट करे क्यों रे भाई गुरुजी महाराज न्याल कर दिया मां तो कर्म तो खुलिया लोही तो आयो लेकिन कर्म जबरी खुलिया वो धन लेन घरे गियो विन के ले लक्ष्मी ले देख एक नेम पकोरा के ओ तो धन लक्ष्मी खुद समझी नहीं अरे कट चोरी करने गया ओ चोरी रो धन है मराओ माने वो चोरी और कोनी चोरी करने रो कर्म तो कोई दूजो ही करियो फल मने मिलियो जना वीर समझ में आई देखो रे गुरु महाराज एक बात कही एक बात मती पक्का रिया तो फायदो हो अब वीरो दिल परिवर्तन कोई धन मिले जने हैगर मन कोई स्याय कर दी नहीं संत महात्मा कोई रे राम रक्षा कर दी कोई रे जीव हरो हो गयो तो लोग बड़ा हृदय से भावुक हो जावे
પછી ખૂબ સેવા કરે, પછી રામ રામ भी करे, भाव एक विश्वास बढ़े। वो संतांगन कियो कि बाप जी अब थारो नेम जेलू माला कि जेल बेटा कोई बात नहीं, हाल ही बेगोई जे कि अब तो 4 घंटा माला, 4 घंटा तो बाप जी टाबर छोटा तो तू कहीं करे, तू तो फोकट खायो आज तो 4 घंटा नहीं फेरे, चल 3 घंटा फेर। बोले बाप जी 3 ही हाला, थोड़ो कम करो। अरे कम मत कर भाई, तू इन धन में तो कम कौन करियो कि भाई 94 पियो कौन भाई, थोड़ो आधो थे ले जाओ। वोटे तो असंतोष करियो तो बोटे तो कि हाँ जीतो वे जीतो अपनो हैंग भली कर लिया। अट संतोष करे माला में संतोष नहीं करो। कई संत महात्मा भजनरा इतना लोभिया के रोटी जेमा जीते जीते मोड़ो हो जे, खोटी हो जाओ। भोलाराम जी महाराज रोटी जेमता जंगे भाई बाजरी होगड़ा चबावनी पड़े, महीने लुकड़ जावे पचे कोने कि में टाइम लाग जा, आधो घंटो खीचड़ो लाओ। जना भक्त लोग खीचड़ो लाऊं लोगा फज क्यों रे खीचड़ा नहीं थोड़ गणो तो मुंडा में चिमड़ो पड़े, राबड़ो लियो, राबड़ी एक हाथ में पी जाता, पचे राम 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 कर एड़ा संत होता आगे। अबे तो भाई अबे तो खीर जलेबी चबा में तो आधा घंटो तक ओ मारा किस्मत है। आगे देखो इमे थानो कोई थानो दोष न कोई मारो दोष। तो आगला भजन करिया दादो कमावे न पोता मारो उपयोग करे, तो बडेरा नी कमाई है, सब आप अपनी कमाई मिले। गुलाबदास जी महाराज रो नाम रो चोड़ो फेरियोड़ो है, वे महापुरुष भजन करियो जनते माडा ही है जो करे लाल लाल जलेबी। अरे बाप जी थाने लेनी पड़ी, अरे भाई पेट तो फाटे, माडा ही जी माडा ही कुण जी माडे, थे नहीं जी माड सको, थे जी माडो जना ते हड़क माते बेव तवे आने जी माडो। मैं चुतरुबा याद आ गया, चुतरुबा एक बार मैं छोटा जना माडे हाथ पकड़ियो, मैं कमडल भरन ले जाओ तो बेटे कुटिया में चुप्तीराम जी महाराज के हाल बेटा दूध पाओ। अरे मैं क्यों मना दूध मत पाओ, गरीब मकता फिरे अन दूध पाओ, माने तो दूध पचे को नहीं मारो। महाराज क्यों गुरुजी दूध नहीं पीणो बेटा, दूध पीणो फायदो नहीं, आपने छा रोटी खाओ। गुरुजी छा रोटी खाता ए थे दूध पाओ, मैंने क्यों पाओ, गरीब फिरे जिका नहीं पाओ। अब आज मैं तो भूल बुला के डोकरो हमें माने पाची याद दे रही है। तो आपा कोई न देवा कोई, ये देवनाला ईश्वर है। संत महात्मा ने भगवान जी माड़े, क्योंकि संत भगवान रे नाम माते समर्पित है, इन वास्ते भगवान की महिमा। तो भगवान को भजन में संतोष नहीं करनो। और बाकी जी की बात है, बात हमें काले सुनाओ अभी ने। दावे दो गाँव दो बट सामरा सत्संग है, कोई पूग सको तो पूग जो निजन आटे तो आवनो है की अब आटू बेचारे लोग कणा હવે रात उठा रही है दवरा की है गवाई संगत है गवाई काले चित्ताणी में चित्ताणी लोग राजी हुआ संगत हूं दवाई दे कदे की यानी कंपटीशन है, तो आ कंपटीशन तो बढ़िया है, बुराई रो कंपटीशन नहीं भलाई रो कंपटीशन होना चाहिए। कौन आयो? अच्छा सुबह 6 बजे हूँ 7 बजे तक आटे कोई संत आयोड़ा है हरिद्वार योग आसन कराई। योग आसन सारा रोग दूर जावे। अब योग आसन कई करी किसान आदमी ना टांगड़ा तो भलाई कोई अब योग करी की कर महाराज नो करी बात है, नो काम कोई दिवस है जो चौरिया में बैठा है पंडित जी ओम स्वाहा स्वाहा करे वे दिवस सीधा सीधा रह जाए टांगड़ा पे पारियोड़ा। हां एक मिनट वे कह रहे पंडित जी थारे खणा बंद करो, मारा टांगड़ा वो भेला करियोड़ा मैंने फाटे मैं तो सीधा करूं वो टांगड़ा बेटी पार दे चौरिया में। तो थाने योगा अगर कोई रह जावे डील कौड़ो है तो जो निजन पच मार नहीं हरकत कोई भावे। योग आसन नहीं करो तो प्राणायाम ही कर दो, प्राणायाम थाने शरीर निरोग हो। देखो प्राणायाम बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जा चीजें तो करा तो नहीं सकता पर माने ओम जी को निसंत आएगा। राम कल सुबह आपके 6 बजे योग को प्रोग्राम है, तो 6-7 बजे तक आपने योग के बारे में पूरी जानकारी देवा। किसी भी प्रकार को रोग है वो योग दूर कर सको, क्योंकि योग ही आपके ऋषि मुनिया की देन है, आप भारत की देन है, मैं ऋषि पतंजलि की। वे योग ने ऐसी चीज बनाई कि शरीर का पूरा रोग आप योग दूर कर सका, कि भगवान ने शरीर बनायो इमें क्षमता दी है कि आपका रोगा ने खुद दूर कर सके। कोई तरह की गोली दोई लोगों की जरूरत को नहीं, योग के माध्यम आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सका। आपने प्राणायाम आसन पूर्ण रूप जानकारी देवा और जको नित्य
1 घंटो अगर योग करी सुबह सुबह वो डॉक्टर कन कौन जावे आप संतान बात पूछ सको। क्योंकि योग करण पूरा शरीर के मायने जितना भी अंग है सब में खून को संचरण हुई और खून को संचरण हुई जन अपन हार्ट अटैक है, बीपी है और कई तरह की इनकी बीमारियां हैं जबकि वे को लकवो वे खून को संचरण कोनी। तो रोज अपन योग करणु कदी डॉक्टर कन कौन जावा। तो आपने सुबह व्यवस्था रही पूरी बैठने की, माताओं बहनों के अलग, पुरुषों के अलग, और 6-7 बजे तक योग कराओ तो जरूर पधार जो सभी बच्चा ने और थाने साथ में ले रही जो योग बहुत ही फायदो है। आपने 2-4 दिन बाद में बताऊं अच्छी तरह योग का ही चीज है। और योग आसन तो वही बढ़िया है, बाल्यकाल में लोग तो करता आ रहा। योग आसन में जो प्रभाव है बिना कुछ सिर्फ 2 समय भोजन आदो होगरो भी खावा तो भी शरीर स्वस्थ है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, योग से मन भी शांत है, तन स्वस्थ है और भी बहुत कुछ फायदा है। तो आप लोग जरूर आई जो देख जो। बोलो राम।